Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं ततं संश्रयं सावधूतं सावधूतं परिजनचित्तं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे शिवाचालम कृपाहं परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो प्रभुपाद अनुगामी श्री शुभकामना श्री सुभाय श्री कृपादे गुरु शिक्षा सदाचार पादुकाय नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है रविवार के इस कार्यक्रम में। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो प्रभुपाद जी देखते थे कि चर्च पे हर संडे को सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो प्रभुपाद ने पूछा कि सब लोग संडे को इकट्ठा क्यों होते हैं। तो प्रभुपाद के एक शिष्य ने बोला कि प्रभुपाद संडे को सब लोग फ्री होते हैं इसलिए चर्च में जाने को उनको टाइम लगता है। तो प्रभुपाद बोले हम भी अपना प्रोग्राम संडे को करेंगे। तो प्रभुपाद ने फिर उसको नाम दिया संडे लव फीस्ट कि रविवार बहुत प्रिय प्रसाद का उत्सव कि सब लोग संडे को प्रसाद खाने के लिए आए। फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने उसमें कीर्तन कथा और जो भी प्रभुपाद का दर्शन था वो धीरे धीरे प्रभुपाद ने उसमें जोड़ दिया। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी ने रविवार कार्यक्रम उत्सव को शुरू किया था केवल प्रसाद खाने का उत्सव कि इस दिन सब लोग संडे को इकट्ठा होंगे और प्रसाद खाएंगे। संडे लव फीस्ट। तो संडे लव फीस्ट में आप सबका स्वागत है। आज चाहे माता जी ने स्पॉन्सर किया प्रसाद तो हम लोग माता जी का भी धन्यवाद करते हैं। एक बार सब हरे कृष्णा मंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रसाद की तो बारी आएगी, थोड़ा टाइम है अभी। हरे कृष्णा। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा भगवद गीता पे और हमारे जो अन्य ग्रंथ हैं उनका जो सिद्धांत है उनके जो शिक्षाएं हैं हम लोग उन पे चर्चा करते हैं। और मैं एक तरफ से क्लास नहीं दूंगा, केवल आप लोग भी बीच में पार्टिसिपेट करना और जो आपको लगता है वो हाथ उठा के प्रश्न भी पूछना और जो भी आपको बोलना है साथ में बोलना। तो हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं कि इस संसार में जब हम किसी को भगवान के बारे में बताते हैं तो तीन तरह के लोग हमें मिलते हैं। एक तो पूरे नास्तिक,
वो बोलते हैं भक्ति करके करना क्या है, सब तो ठीक से चल रहा है, हमारा नौकरी है, बच्चे हैं, घर परिवार सब अच्छे से तो है, भक्ति करके क्या करना। एक तो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग मिलते हैं। दूसरे जो है वो आस्तिक होते हैं लेकिन फेनेटिक होते हैं थोड़े, मतलब वो बोलते हैं कि हम लोग सनातन धर्म क्यों करें, हम लोग तो ये बनेंगे, हम लोग तो वो बनेंगे, हम लोग कैसे करेंगे वैसे करेंगे, क्यों हम सनातन धर्म को ही सेवन करें। और एक होते हैं जो सनातन धर्म में तो होते हैं लेकिन उसमें भी अंदर भटके रहते हैं और बोलते हैं कि भगवत गीता क्यों पढ़ेंगे, रामायण क्यों पढ़ेंगे, हम लोग दूसरे शास्त्र पढ़ेंगे, कूर्म पुराण पढ़ेंगे, हम लोग मत्स्य पुराण पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे हम लोग। तो इस प्रकार के 3 तरह से हमें लोग मिलते हैं। तो हमारे जो वेद हैं वास्तव में सबके लिए बने हुए हैं, जो नास्तिक है उनके लिए भी बने हुए हैं, जो उच्च चीज को प्राप्त करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हम सनातन धर्म को क्यों पढ़े उनके लिए भी बने हुए हैं, और जो सनातन धर्म के अंदर भी भटक जाते हैं उनके लिए भी बने हुए हैं। तो वेद जो है वो, वेदों का उद्देश्य जो है वो भगवान भगवत गीता में खुद बोल रहे हैं, वेदांत कृत वेद विद एह चाहम, कि वेदों को बनाया भी मैंने है और वेदों का उद्देश्य मेरे को जानना है। क्या है वेदों का उद्देश्य? भगवान को जानना। तो हमारे 4 प्रकार के वेद होते हैं, सबको पता है ना, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। फिर इन वेदों को, यहाँ पे लिखा हुआ है, वेदों को जब वेद व्यास जी ने थोड़ा और अलग अलग हिस्सों में बांटा तो बहुत सारे उपनिषद बने। उपनिषदों को जब सूत्रों में लिखा तो बने वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र के ऊपर जब व्याख्या लिखी तो बना श्रीमद् भागवतम। और फिर जिनको ये वेदों वाले सीक्वेंस समझ नहीं आता, वेदांत सूत्र क्या है, उपनिषद क्या है, तो फिर वेद व्यास ने उनके लिए थोड़े लाइट हल्के वाले शास्त्र भी लिखे जिनको समझना आसान है। वो क्या है? महाभारत और पुराण। तो जो व्यक्ति सबसे पहले भक्ति करना चाहते हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, पहले तो उनका वेदों में विश्वास होना चाहिए। वेद को बोलते हैं ब्रह्म वाक्य। अभी तो नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बोलते हैं इस उपनिषद में, प्रभुपाद बोलते हैं कि जब पहले आपस में लोग बात करते थे ना, तो 2 व्यक्ति जब बात कर रहे होते थे, वो बोलता था ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो पहला व्यक्ति पूछता था तुम्हारी बात क्या वेद का वाक्य है क्या, तुम्हारी बात मैं मान लूं? तुम क्या वेद से बोल रहे हो क्या? यानी वेद जो है वो पूर्ण रूप से सत्य है। वेद वाक्य परम सत्य। वेद में कोई भी वाक्य जो है उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी है वो सत्य है। एक बार आदि शंकराचार्य, एक छोटा कहानी सुनाता हूँ। एक बार आदि शंकराचार्य अपने बहुत सारे शिष्यों को वेदों का उपदेश दे रहे थे। तो उस उपदेश में उन्होंने ये बोला वेद वाक्य परम सत्य। वेद का जो वाक्य है वो परम सत्य है। तो एक शिष्य को इस बात में संदेह हो गया, उसने गुरुजी को तो बोला नहीं और जाके एक पहाड़ी पे चढ़ गया और पहाड़ी पे चढ़ के बोलता है अगर वेद का वाक्य सत्य है तो मैं पहाड़ी से कूदूंगा और मेरे को चोट नहीं लगनी चाहिए। पहाड़ी से कूदा, सीधा हॉस्पिटल में, हड्डियां टूट गई और प्लास्टर लगा के या आयुर्वेद से इलाज करा के शंकराचार्य के पास आया। क्या हुआ? शंकराचार्य पूछे क्या हो गया, चोट कैसी लगी? गुरुजी हाँ क्या हुआ? गुरुजी मैंने तो पहाड़ी पे जाके बोला था अगर वेद वाक्य सत्य है तो मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए, मैंने छलांग लगा दी, लेकिन देखा कि मेरे को तो चोट लग गई। आदि शंकराचार्य बोले दोबारा चलो पहाड़ी पे, उनको लेके पकड़ के फिर दोनों एक पहाड़ी पे चढ़ गए। अब क्या किया, गुरुजी ने शिष्य को धक्का दे दिया पहाड़ी से
और बोला वेद वाक्य परम सत्य है। लेकिन अब की बार जब वो पहाड़ी से गिरा उसको चोट भी नहीं लगी। तो बोले गुरु जी ये कैसा चमत्कार है? बोले तुमने क्या बोला था, मैंने क्या बोला है? तुमने बोला था अगर वेद का वाक्य सत्य है तो मैं कूद रहा हूं, और मैंने क्या बोला था? वेद वाक्य परम सत्य। वेद का वाक्य तो परम सत्य है ही, तुमने तो अगर लगा दिया था ना, इसलिए तुम्हारी हड्डी टूट गई। तो अगर हम लोग वेदों में काट छाट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो वेद वाक्य परम सत्य है, इस बात में हमें विश्वास है। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, अगर गुरु महाराज ऐसे बोल रहे हैं, गुरु महाराज को तो हमारी स्थिति शायद पता नहीं है, तो बस गुरु की बात फीकी पड़ी। अरे प्रभु जी लोग तो ऐसे बोलते हैं, उनको प्रैक्टिकल कहाँ पता है, प्रैक्टिकल जीवन क्या होता है। बस उनकी बात विश्वास नहीं है, काम नहीं होगा। एक सच्ची घटना आपको बता, हम लोग अभी गुरदासपुर में एक यज्ञ कर रहे थे, उनके घर में कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो अक्षित प्रभु जब यज्ञ खत्म कर दिए तो मैंने बोला अगर आप लोगों का विश्वास है तो इस यज्ञ में साक्षात भगवान विष्णु है, आप यज्ञ को प्रणाम करो और आपकी जो समस्या है वो समाधान हो जाएगी। तो हम लोग करनाल जैसे पहुंचे, उन फैमिली का फोन आया, प्रभु जी एज इट इज एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम सोल्व होगी 3 दिन। और बाकी लोगों ने भी कुछ कुछ मांगा होगा, उनको विश्वास नहीं होगा तो नहीं हुआ। उन्होंने पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास से यज्ञ कराया, और यज्ञ कराने के बाद उन्होंने यज्ञ में प्रणाम किया और अपनी इच्छा को, अपनी समस्या को भगवान के सामने रखा, भगवान ने सोल्व कर दिया 3 दिन में। इसको बोलते हैं विश्वास से मिलाए वस्तु तर्के बहु दूर। विश्वास करने से काम बनता है, लेकिन अगर हम लोग तर्क करते हैं तो काम नहीं बनता। तो देखिए महाभारत में 5वें पर्व में, भीष्म पर्व के 5वें चैप्टर में रामानुजाचार्य ने पहले से भारत का नक्शा बता दिया था, विश्व का नक्शा बता दिया था कि 2 पत्ते हैं और उन पत्तों को खाने के लिए खरगोश भाग रहा है। उस समय कोई मैप नहीं था, कोई गूगल नहीं था, लेकिन जब उसको आज के मैप के साथ कंपेयर किया तो पूरे विश्व का मैप ऐसा ही है जैसे रामानुजाचार्य ने वेद में से निकाल के बताया था। इसको बोलते हैं वेद। उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसके कोई वाक्य में गलती नहीं। ये जो मैप है ना, ये पहले से रामानुजाचार्य ने बता दिया था महाभारत के भीष्म पर्व के 5वें अध्याय में से श्लोक निकाल के 2 कि 2 पत्ते हैं और उन पत्तों को खाने के लिए खरगोश भाग रहे हैं। तो जब इसको उल्टा किया मैप को तो ये भारत का नक्शा बन जाएगा। शायद अक्षित ने उल्टा करके नहीं दिखाया। इसको जब उल्टा करेंगे ना तो ये 2 पत्ते जो है इस तरफ बन जाएंगे और खरगोश उस तरफ बन जाएंगे। देखो ध्यान से, आप मैच कर रहे हो तो हाँ, मिरर इमेज सुना हुआ आपने पहले। तो वेद और जो वेद की बात को बोलते हैं, अगर हम उसमें एज इट इज यथारूप विश्वास करते हैं तो वो काम करता है। और अगर हमें डाउट है, संशय है, जैसे प्रभुपाद जी एक बात बोलते थे कि जो हम भगवान के अभिषेक के समय जो चरणामृत मिलता है, उस चरणामृत को अगर हम पी लेते हैं तो हमारी सारी बीमारियां नष्ट हो जाती है। अकाल मृत्यु हरणम, हमारी अकाल मृत्यु नहीं होगी, सारी बीमारियां नष्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बात है, विश्वास। अगर हम चरणामृत को पी रहे हैं और सोचे सच में ठीक हो जाएगी क्या, ये ऐसे ही बोल रहे हैं, बस काम खराब हो गया। तो उसमें डाउट आ जाता है, संदेह आ जाता है। संदेह से ऐसे मिरर इमेज बन गया। देखो अभी हो गया ना। तो ये सब काम करते हैं, वेद को जानते हैं हमारे आचार्य हैं, वेद को जानते हैं गुरु। इसलिए बोलते हैं ना कि गुरु की बात में कभी भी हमें संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु की बात को हमें यथारूप पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम लोग इस संसार में हमेशा आर्गुमेंट करते हैं, हमेशा क्वेश्चनिंग करते हैं, हमेशा डाउट करते हैं और उसी बुद्धि को फिर आध्यात्मिक जीवन में भी लगा देते हैं।
इससे हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। इससे हम लोग अपने दिमाग के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन गुरु जो है ना, गुरु तो फिर भी हम पे कृपावान होते हैं। हम लोग नहीं करते फिर भी हमें अवसर देते हैं, बार बार हमें अवसर देते हैं। हमारी छोटी सी अच्छाई को पकड़ के उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ, रामानुजाचार्य जब मंदिर में जा रहे थे तो भगवान को पालकी पे जब ले जाते हैं तो भगवान की एक यात्रा निकल रही थी पालकी पे। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति धनुर्दास, जो कि बहुत बड़ा रेसलर था, धनुर्दास। तो धनुर्दास क्या कर रहा था, साथ में तो भगवान के यात्रा निकल रही थी, पालकी निकल रही थी, और धनुर्दास साथ ही साथ अपनी पत्नी के ऊपर छाता करके उल्टा चल रहा था। उल्टा कैसे? उनकी पत्नी आगे आगे जा रही थी, वो उनकी तरफ चेहरा करके छाता लेके जा रहा था। क्यों? कि चलते समय मेरा ध्यान अपनी पत्नी के चेहरे से बिल्कुल भी ना हटे। तो जो यात्रा में चल रहे थे भक्त, बोल रहे देखो कितना आसक्त है अपनी पत्नी के प्रति, वो चल रही है और साथ साथ छाता लेके चल रहा है, साथ में नहीं आगे में छाता लेके चल रहा है। उसके मतलब जैसे भगवान ऐसे आ रहे हैं और वो ऐसे ऐसे पीछे पीछे जा रहे हैं, ताकि वो देखता रहे, अपनी पत्नी को देखता रहे। तो सब लोग बोल रहे हैं अरे ये क्या है, ये क्या है, देखो कितना कैसा व्यक्ति है, भगवान का दर्शन करने नहीं आ रहा, पालकी में भगवान है। लेकिन रामानुजा देख के अरे ये तो बहुत बड़ा गुण है, किसी की सुंदरता को देख के कोई व्यक्ति इतना आकर्षित हो रखा है। तो रामानुजा बोले चलो मिलने चलते हैं उनसे, धनुर्दास से मिलने चलते हैं। तो धनुर्दास के घर गए और बोले रामानुजाचार्य कि आप पालकी जब निकल रही थी उस समय अपनी पत्नी का दर्शन करते हुए जा रहे थे। बोले क्यों नहीं करूँगा अपनी पत्नी का दर्शन, इस विश्व में मेरी पत्नी से सुंदर कोई और है ही नहीं। तो रामानुजाचार्य बोले अगर कोई सुंदर हुआ इससे फिर? तो बोले अगर इससे सुंदर आप मेरे को कुछ दिखा दोगे तो मैं अपनी पत्नी को देखना छोड़ दूंगा, उसको ही देखता रहूंगा हमेशा। तो रामानुजाचार्य बोले चलो भगवान का दर्शन करने के लिए ले गए उनको तिरुपति। और जैसे उनको भगवान का दर्शन कराया, भगवान के चरण कमलों का दर्शन कराया, भगवान के मुख का दर्शन कराया, वो तो आध्यात्मिक है ना, और रामानुजाचार्य तो उनमें भी आध्यात्मिक शक्ति है। तो उनके हृदय में भगवान का दर्शन करके परिवर्तन आ गया। और उस दिन के बाद वो जब पालकी निकलती तो जैसे वो अपनी पत्नी को देख के चलते थे, अभी भगवान को देख के चलते, छोड़ा नहीं पत्नी को। ऐसा नहीं है कि पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन गुरु ने देखो उनके छोटे से गुण को भी भक्ति में लगा दिया। तो हमें अगर कुछ अवगुण भी है, हम गुरु की बात को नहीं भी मान पा रहे, फिर भी बार बार जा रहे हैं गुरु के पास, फिर भी भक्तों के पास बार बार जा रहे हैं, उनसे पूछना प्रभु जी हम क्या करें, हम क्या सेवा करें, हम कैसे सेवा करें। तो वो आपके गुण को भगवान की सेवा में लगा दें, है ना। और भक्तों का जो संग है उसी से हम लोग भक्ति में उन्नति करते हैं। एक छोटा सा और कहानी है। रामानुजाचार्य अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ पूरे भारत में भ्रमण करते थे। तो भारत में जब वो भ्रमण कर रहे थे तो एक व्यक्ति जिसके पास बहुत धन था, तो रामानुजाचार्य ने बोला कि जाओ उससे पूछ के आओ कि हम लोग उनके घर में ठहर सकते हैं। तो रामानुजाचार्य का एक शिष्य उस धनवान व्यक्ति के घर में गया और बोला कि हम लोग कुछ साधु हैं, घूम रहे हैं और शाम का समय होने वाला है, हम लोग आपके घर में रहना चाहते हैं। तो बोले कौन हो तुम लोग, जाओ यहाँ से, हमारे घर में कोई जगह नहीं है। उन्होंने उनको अपमान कर दिया। तो उन्होंने बोला कि हम लोग रामानुजाचार्य के शिष्य हैं, भारत में भ्रमण करते हैं, प्रचार करते हैं। तो वो व्यक्ति बोले नहीं नहीं, यहाँ पे कोई रुकने की जगह नहीं है, जाओ जाओ आप यहाँ से।
लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे साथ हमारे गुरुजी भी हैं, रामानुजाचार्य भी हैं। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि रामानुजाचार्य तो बहुत प्रसिद्ध गुरु है, प्रसिद्ध सन्यासी है, तो हमारे घर में अगर आएंगे तो मेरा मान सम्मान और बढ़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, रामानुजाचार्य को रुकवा देता हूँ, आने दो हमारे घर। तो वो शिष्य रामानुजाचार्य के पास गए। रामानुजाचार्य ने पूछा कि क्या बोला उसने व्यक्ति ने, धनवान व्यक्ति ने। वो बोला कि हाँ, आपके रुकने की व्यवस्था तो होगी है। तो रामानुजाचार्य पूछे, तुमसे कैसे उसने बात किया, तुमसे कैसे उसने बिहेव किया? तो बोले हमारे साथ तो अच्छा बिहेव नहीं किया और हमें तो वो रुकने के लिए मना कर रहे हैं। तो रामानुजाचार्य बोले मैं भी उनके घर में नहीं जाता, और रामानुजाचार्य वहाँ से चले गए। तो हम लोग सीख सकते हैं कि हम अगर सीधा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान के शुद्ध भक्तों का सम्मान नहीं करते, भगवान के शुद्ध भक्तों की बात को नहीं मानते, भगवान नहीं आएंगे हमारे घर। अगर हम चाहते हैं कि गुरु भक्ति करे बस, और जो गुरु के शिष्य है पहले से गुरु भक्ति कर रहे हैं उनकी बात हम नहीं सुनोगे, गुरु जी भी कभी आपकी बात नहीं सुनेंगे। फिर रामानुजाचार्य बोले चलो एक घर हो रहा है यहाँ पे मेरे शिष्य का, उनके घर में चलते हैं। थोड़ा आगे गए तो वो तो घर बहुत टूटा फूटा था, झोपड़ी थी, उनके घर में तो अच्छा रहने की कोई जगह भी नहीं थी। तो रामानुजाचार्य ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। तो रामानुजाचार्य ने देखा कि कोई आवाज भी नहीं दे रहा, कोई आ भी नहीं रहा, और घर का लॉक भी नहीं लगा हुआ। तो रामानुजाचार्य दरवाजा खटखटाए और रामानुजाचार्य को समझ में आ गया कि इनका पति घर में नहीं है। और रामानुजाचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि ये लोग इतने गरीब हैं कि इसकी पत्नी के पास कपड़े भी नहीं है कि वो साधुओं के सामने आ सके। तो रामानुजाचार्य ने अपनी उत्तरी उतार के दरवाजे में अंदर फेंक। उस उत्तरी को ओढ़ के उस ब्राह्मण की पत्नी रामानुजाचार्य के सामने आई और देख के उनको प्रणाम किया और बहुत प्रसन्न हुई। गुरुजी आप हमारे घर में आ गए सब शिष्यों के साथ, आइए। घर में जो पानी था, फूल थे, वो उनके आगे छिड़कने लगी और उनको लेके आई। और रामानुजाचार्य बोले हम लोग आज यहीं पे रुकेंगे और आपके घर में प्रसाद लेंगे। तो बोले तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। रामानुजाचार्य बोले पास की नदी में हम लोग स्नान करने जा रहे हैं, तब तक तुम प्रसाद की व्यवस्था करो। तो जैसे ही रामानुजाचार्य स्नान करके आए अपने शिष्यों के साथ, तो देखा कि घर में माता जी ने बहुत सुंदर भगवान को व्यंजन भोग लगा रखे हैं, और फिर सब साधुओं को रामानुजाचार्य को बिठा दिया और उनको प्रसाद खिलाने लगी। तो जब वो उनको प्रसाद खिला रहे थे तो उनका पति भी घर में आ गया। और पति जब घर में आया तो पति तो देख के आश्चर्यचकित हो गया, अरे घर में तो चावल का एक दाना भी नहीं था और यहाँ पे तो संडे फीस्ट चल रहा है। तो रामानुजाचार्य अपनी पत्नी से पूछने लगे ये सब कहाँ से आया? ये सब बात मत पूछो, अभी बाद में बताओ, पहले इनकी सेवा करो सबकी। तो रामानुजाचार्य को खिलाया उनके पति ने, उनके शिष्यों को भी खिलाया, और प्रसाद खिलाने के बाद उनको बोला कि आप साथ में यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे आप लोग विश्राम कीजिए। तो वो लोग विश्राम करने लगे और रामानुजाचार्य तो सोए नहीं थे, सुन रहे थे उनकी बात पति पत्नी की। तो फिर पति पत्नी से पूछने लगे तुम इतना सारा सामग्री कहाँ से लेके आई? हमारे घर में तो कुछ नहीं था, मैं तो भिक्षा मांगने गया था। तो बोलती है अपनी पति के सामने हाथ जोड़ के बोलती है आज ना आप मेरे पे गुस्सा करोगे, लेकिन मैं आपको सच सच बता देती हूँ। पास की दुकान में जो एक व्यक्ति है ना, जिसका ग्रोसरी का काम है, सामग्री का सामान जो देते हैं, उसको मैं अपने आप को गिरवी रख के आई। उसके पति बोले मेरे को बात नहीं समझ में आई, क्या कहना चाह रहे तुम? तो बोले उस व्यक्ति की मेरे ऊपर हमेशा बुरी नज़र थी, तो मैंने बोला मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन मुझे जो सामान चाहिए मेरा पूरा सामान दे दो। आज हमारे घर में गुरुजी आए हैं, आज मेरे को जो सामान चाहिए मेरे को सामान दे दो, तुम्हारी जो इच्छा मैं पूरी करूंगी। तो पति तो बहुत खुश हो गए अपनी पत्नी की गुरु के प्रति इतनी निष्ठा देख के। तो
और कोई पति होता तो पहले तो 2-4 बातें सुनाता, हाँ, बोलता पागल हो गया, पागल है, तेरा दिमाग खराब हो गया। लेकिन उन्होंने बोला तूने बहुत अच्छा काम किया, और उनके पाँव में गिर गए। बोले कि तुम्हारी रामानुजाचार्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति इतनी निष्ठा है, मेरी इतनी निष्ठा नहीं है, इसलिए आज से तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। पति बोलने लगे। रामानुजाचार्य सारी बात सुन रहे। रामानुजाचार्य उठ के आए और रामानुजाचार्य बहुत खुश हुए। उन्होंने दोनों ने रामानुजाचार्य को प्रणाम किया। रामानुजाचार्य बोले अभी तुम दोनों पति पत्नी उसके पास जाओ और ये उनकी प्लेट से, जो रामानुजाचार्य की प्लेट में कुछ जूठे 2-4 चावल बचे हुए थे उनको दे दिए, ये उस दुकान वाले को प्रसाद के रूप में दे देना। तो ये लोग दोनों गए और वो तो व्यक्ति बहुत खुश हो गया और उनको बुरी नज़र से देख रहा था कि आज तो मैं जो चाहता था वो होगा। लेकिन उनकी पत्नी ने बोला कि रामानुजाचार्य ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, आप इसको पहले खा लो, फिर हम लोग बात करते हैं। तो जैसे उन्होंने उस प्रसाद को खाया, उनका तो हृदय पूरा परिवर्तन हो गया। और हृदय परिवर्तन हुआ तो फिर वो व्यक्ति उन पति पत्नी के चरणों में गिर गए। बोले कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, तुम इतने बड़े गुरु के शिष्य हो, इतने तुम लोगों का भाव है ऊंचा, मुझे भी रामानुजाचार्य से मिलना है। तो वो अपने परिवार को लेके फिर रामानुजाचार्य के सामने आया और रामानुजाचार्य से क्षमा मांगी कि मैंने इस प्रकार के पाप कर्म कार्य के बारे में सोचा। तो रामानुजाचार्य ने उनको क्षमा कर दिया और उनका परिवार भी फिर रामानुजाचार्य का शिष्य बन गया। तो हम लोग देख सकते हैं, अभी तो घर में पति थोड़ा सा लेट हो जाए, सारा दिन मंदिर में रहते हो, घर वालों को भी थोड़ा टाइम देती करो, शादी कर लो उनसे, हमसे क्यों शादी की थी, है ना। नहीं तो पत्नी को बोलना चाहिए हमारे साथ तो आप खच खच कर ही रहे हो इतने साल से, ठीक है अपना टाइम आप मंदिर में थोड़ा भगवान की कथा में, भक्तों की सेवा में लगा दिया। नहीं तो पत्नी बोलती है एक संडे मिलता है उस दिन भी मंदिर में, अनंत रूप कृष्ण। लेकिन जिनकी पत्नियां भी आ जाती है संडे में, शायद वो तो नहीं बोलती होंगी, उनके माँ बाप बोलते हैं, फिर माँ बाप भी आ जाते हैं, माँ बाप भी आ जाते हैं प्रभु जी। वो अच्छा, लेकिन इतना भाग्य किसी किसी का है। बुरा मत मानना, जो सच्ची बात है बोल रहा हूँ। ऐसे सुनने को मिलता है, कोई कोई माताएं बोलती है हमें आके, देखो प्रभु जी तो घर पे रहते नहीं है, फिर यहाँ पे भाग्य आते हैं। हम बोलते शादी क्यों किया था पहले। लेकिन पत्नी और पति का कर्तव्य है कि वो एक दूसरे को भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरणा दे, इसलिए वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। विवाह यज्ञ बोलते हैं ना इसको, विवाह यज्ञ, कि दोनों मिलके गृहस्थ जीवन में आए हैं ताकि वो यज्ञ करने में एक दूसरे की सहायता कर सके, ना कि यज्ञ करने में एक दूसरे के जीवन में बाधा बने। और ये उनका भी गलती नहीं है, क्योंकि समाज में सब चीज़ें नहीं बताई जाती, समाज में सब ज्ञान नहीं बताया जाता। गृहस्थ जीवन का अर्थ है कि पति घर में भगवान की सेवा करने के लिए पत्नी के लिए सामग्री लेके आएंगे और पत्नी उन सामग्री से भगवान की सेवा करके अपने पति को प्रसाद खिलाएंगे, और फिर वो दोनों धाम में घूमने जाएंगे। दोनों भक्तों को कैसे सेवा करना है इस बारे में डिस्कशन करेंगे, भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है इस बारे में दोनों पति पत्नी डिस्कशन करेंगे। और उस डिस्कशन में अगर कोई कमजोर पड़ रहा है तो दूसरा उसको उत्साह देगा, अगर पत्नी कमजोर पड़ रही है तो पति उत्साह देगा, पति कमजोर पड़ रहा है तो पत्नी पति को उत्साह देगी। इसको बोलते हैं गृहस्थ जीवन हमारे शास्त्रों के अनुसार। लेकिन अभी हम लोग बना देते हैं इसका उल्टा, इसलिए फिर प्रॉब्लम आ जाती है। हमारी जो इच्छाएं हैं हम लोग सोचते हैं उनको पूरा कर लेंगे तभी हम लोग खुश हैं। लेकिन इंग्लिश में एक कहावत है, एक राइटर ने लिखा है कि समंदर में जितना पानी है अगर सारे पानी की स्याही बना दे और उसको एक पेन में डाल दे, और जितने आकाश में बादल हैं
उनके सबके कागज बना दे, पेपर बना दे। उस स्याही से, आकाश रूपी कागजों पे भी अगर हम अपनी इच्छाएं लिखते रहे ना, फिर भी हमारी इच्छाएं इतनी ज्यादा है कि वो पेपर भी खत्म हो जाएंगे, वो स्याही भी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये इच्छाएं इस भौतिक संसार में हमारे बद्ध जीवन के कारण उत्पन्न होती है। ये मन की इच्छाएं हैं, ये शरीर की इच्छाएं हैं, ये बुद्धि की इच्छाएं। लेकिन आत्मा की इच्छा है भगवान की सेवा करना, आत्मा की इच्छा है भगवान के साथ जुड़ना, आत्मा की इच्छा है भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। और जब हम इस प्रेम को प्राप्त कर लेंगे तो इस प्रकार की जो निकृष्ट इच्छाएं हैं, इनको प्राप्त करने का हमारा इच्छा अपने आप से खत्म हो जाए। तो आज के इस क्लास से हमने सुना कि कैसे हम लोग अपनी निष्ठा को वेदों में बढ़ाएं, और वेद को जो जानते हैं, गुरु और साधु, उनके वाक्यों पे हम संदेह न करें, उनके वाक्यों को पालन करने का प्रयास करें। और तीसरा, इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में एक दूसरे को हम लोग मोटिवेट करें ताकि हम लोग वास्तव में गृहस्थ आश्रम का लाभ उठा सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, आप लोगों को कुछ प्रश्न है, कुछ डिस्कशन है, कुछ पॉइंट है तो आप लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है जो आज हमने बात किया, या और भी वेद से वाक्य से कहीं से